हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें जंपर कैसे फाइंड आउट करना है और हमें लाइन कैसे पता लगाना है। जैसे लाइन पता लगाना मतलब क्या कि जैसे अभी कोई भी इंटरफेस है, वो इंटरफेस से कौन से कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, ये अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इस टॉपिक में मैं आपको यही बताऊंगा कि मल्टीमीटर यूज से हमें कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा लाइन कहां गया है और कौन सा कंपोनेंट कौन से इंटरफेस से जुड़ा हुआ है। तो चलो हम देखते हैं इस वीडियो में कि जंपर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे जंपर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जंपर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको पहले तरीका बताया था कि कौन सा लाइन ब्रेक है और कौन सा लाइन बराबर कनेक्टेड है। इसके लिए हम एक तरह से टेस्टिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोल्ड टेस्टिंग, और दूसरा एक मेथड होता है हॉट टेस्टिंग। वो दोनों टेस्टिंग के जरिए हमें पता लगा सकते हैं कि कौन सा लाइन ब्रेक है, कौन सा लाइन कनेक्टेड है यानी चालू है। तो इस टॉपिक में हम यही देखेंगे। तो हम एक सिंपल ऐसा एक तरीका देख रहे हैं जिससे हम एक लाइन पता लगा सकते हैं कि कौन सा लाइन कहां से गया हुआ है, कौन सा कंपोनेंट कौन से लाइन से कनेक्टेड है। इसके थ्रू हम ये टॉपिक में हम ये देखेंगे कि लाइन हमें कैसे पता लगाना है। तो लाइन पता लगाने के लिए हमारे मीटर में एक सेटिंग्स दिया हुआ है कंटिन्यूटी पॉइंट। आपको हमें पता है कि कंटिन्यूटी पॉइंट पे जब दो प्रोब को कनेक्ट करते हैं, टच करते हैं, तो क्या होता है, एक कंटिन्यूटी की आवाज सुनाई देती है। तो इसी कंटिन्यूटी से ही हम एक पता लगा सकते हैं कि लाइन कहां पे ब्रेक है, कहां से कनेक्टेड है। तो इस टॉपिक में जैसे मैं बता रहा हूं कि जंपर के लिए हमें और बहुत सारे तरीके, जैसे हमें स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए, लेआउट चाहिए, तो उसकी तरह से हम इजीली पता लगा सकते हैं। अगर हमें डायग्राम से हमें पढ़ने इजीली आ रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लाइन कहाँ कनेक्टेड है, उससे हम जंपर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम गूगल पे जाके कोई भी मॉडल नंबर का अगर हम जंपर डालते हैं तो जंपर सोल्यूशन हमें इमेज में मिल जाता है, वहां से भी हम ले सकते हैं, वहां से भी हम जंपर देख सकते हैं। और तीसरा तरीका ये है कि हम कंटिन्यूटी से, मल्टीमीटर से हम खुद पता लगाएं। तो लेकिन उसके लिए क्या है, हमारे पास एक वर्किंग बोर्ड भी होना चाहिए। जैसे मेरे ये बोर्ड है, मैंने 6600 का ही बोर्ड यूज किया हुआ, क्योंकि मेरा दूसरा कोई बोर्ड नहीं था इस टाइम पे। तो यहाँ पे ये जो है, अभी हमको जैसे यहाँ पे इंटरफेस है, ये इंटरफेस रिंगर इंटरफेस दिख रहा है आपको। अगर रिंगर इंटरफेस में एक पॉइंट ब्रेक हो चुका है तो हम ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक वर्किंग बोर्ड होना चाहिए, तो भी हम पता लगा सकते हैं, इजिली हम पता लगा सकते हैं कि लाइन कहाँ पे ब्रेक है और इसे कहाँ से जंपर कहाँ पे डालना है। तो चलो मैं बता देता हूँ आपको ये सोल्यूशन कैसा है। अभी देखिए, अभी मेरे पास यहाँ पे मैंने ऐसा ही ड्रॉ कर दिया है, ये रिंगर इंटरफेस है। रिंगर इंटरफेस पे हमें पता है कि हमें 300 ओम के ऊपर रीडिंग्स आनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, मैं रेड प्रोब को ग्राउंड पे कनेक्ट करूंगा और ब्लैक प्रोब को टेस्टिंग करूंगा, तो 300 ओम्स के ऊपर रीडिंग आ रही है। जैसे यहाँ पे भी लाइन बराबर आ रही है, यहाँ पे भी लाइन बराबर आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे लाइन नहीं आती तो इसका मतलब क्या है, ये लाइन हमारा ब्रेक होगा। तो अगर मेरे पास और भी बोर्ड पड़ा हुआ है जो वर्किंग कंडीशन में, तो उसकी मदद से मैं पता लगा सकता हूँ कि लाइन कहाँ से कहाँ गया है और दूसरे बोर्ड में कहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हुआ है। तो चलो मैं इस टॉपिक में ही आपको समझा देता हूँ कैसे ये करना होता है। जैसे ये रिंगर इंटरफेस है, रिंगर इंटरफेस है, जैसे मैं इसमें आपको पहले बता देता हूँ। जैसे ये रिंगर इंटरफेस है और ये मेरा वर्किंग बोर्ड है, जिसमें लाइन ओपन था वो ये बोर्ड नहीं है। जो मेरा चालू बोर्ड है उससे मैं पहले जंपर को फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक रेड प्रोब को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और आजू बाजू लगे कंपोनेंट पे मैं ये ब्लैक प्रोब को टच करूंगा। अभी यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट करके देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बट यहाँ पे मैं ये कंपोनेंट्स में जब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ये प्रोब को, तो आप देख रहे हैं इसमें कंटिन्यूटी आ रही है। कंटिन्यूटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये लाइन इससे कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ बनाया है, ये रिंगर इंटरफेस है। रिंगर इंटरफेस से ये कॉइल यहाँ पे कनेक्टेड है और इससे ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मतलब ये कॉइल यहाँ से ये इंटरफेस से कनेक्टेड था, ये इंटरफेस। अगर यहाँ पे ये लाइन ब्रेक होगी तो मैं
वर्किंग बोर्ड पे जब यहाँ से मैं चेक करूंगा इसमें कंटिन्यूटी अगर आ रही है तो इसका मुझे पता चल जाएगा कि ये कॉइल इससे कनेक्टेड थी, तो मुझे एक जंपर यहाँ से यहाँ पे डाल देना है। तो वैसे ही मैं अगर यहाँ से अगर समझो यहाँ पे मैंने कॉइल से यहाँ पे मैं पहले कांटेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है, इसका मतलब ये कंपोनेंट ये जो कॉइल था इससे कनेक्टेड है, इस पे कंटिन्यूटी नहीं आएगी, इस पे कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब ये कॉइल इस इंटरफेस से कनेक्टेड था। फिर इसके बाद मैं अब यहाँ से कॉइल से मैं दूसरे नीचे लगे कैपेसिटर में जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंपोनेंट में बीप आ रहा है, इसका मतलब ये कैपेसिटर इससे कनेक्टेड है। तो हर एक जो कंपोनेंट जो इंटरफेस से कनेक्टेड होगा उस पे बीप आएगी, बीप साउंड आएगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे मैंने ये इंटरफेस है, यहाँ पे जब मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ तो कंटिन्यूटी आ रही है, कंटिन्यूटी इसलिए आ रही है क्योंकि ये लाइन ये कनेक्टेड है, इससे जुड़ी हुई थी। ये चालू बोर्ड से मैं चेक कर रहा हूँ। अगर फिर उसके बाद मैं कॉइल पे रख के दूसरे कंपोनेंट पे चेक करूंगा तो वही कंपोनेंट्स पे कंटिन्यूटी आएगी जो वो कंपोनेंट उस सेक्शन से कनेक्टेड होगा, उस लाइन से कनेक्टेड होगा। तो इसके थ्रू हम जंपर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा लाइन कहाँ पे ब्रेक है। जैसे अभी मुझे मालूम पड़ गया कि ये कैपेसिटर से ये लाइन ब्रेक है, तो मैं चालू जो मेरा खराब बोर्ड है तो मैं वहां से यहाँ पे और कॉइल पे रख के मैं चेक करूंगा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है इसका मतलब ये लाइन यहाँ पे वर्किंग है। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रख के चेक करूंगा, अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे लाइन ब्रेक है, मुझे यहाँ से एक जंपर डाल के इसे कनेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पे लाइन ब्रेक होती तो यहाँ पे आवाज नहीं आता, मुझे एक कॉइल पे और कैपेसिटर जो मैं कनेक्ट करता तो आवाज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है या तो कॉइल ओपन हो सकता है। तो इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम है, या तो यहाँ से बीच में हो सकता है ब्रेक लाइन ब्रेक हुआ हो, तो मुझे यहाँ से एक जंपर डाल के इसे कनेक्ट करना होगा। तो ये भी एक तरीका है कि हमें जंपर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मैं एक प्रैक्टिकली वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं नेक्स्ट हमारा आने वाला वीडियो होगा वो यही वीडियो का, जो मैं प्रैक्टिकली आपको ये समझा सकूं कि कैसे हमें जंपर को कनेक्ट करना है, कैसे हमें जंपर को फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।